सर्पाणां खलानां च सर्वेषां दुष्टचेतसाम् अभिप्रायान् सिद्ध्यन्ति एतैनैव वर्तते जगत। अर्थात सांपों के, दुष्टों के और सभी बुरी सोच, बुरी प्रवृत्ति वाले लोगों के मनोरथ, उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। बस इसी से ये संसार टिका हुआ है, अन्यथा कब का समाप्त हो जाता। जैसे हिंदी में एक कहावत है कि कौओं के कोसने से लोग नहीं मरा करते, वरना ये दुनिया कब की खत्म हो जाती। तो चलिए इसी सकारात्मक सोच के साथ हम आज का अपना टॉपिक आरंभ करते हैं। आरजी वैष्णव चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए यदि आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो आज का टॉपिक है पूर्वकालिक क्रियाओं के लिए क्त्वा, ल्यप एवं णुमुल प्रत्यय। तो लेकिन उससे पूर्व हमने भविष्यकालिक क्षत्रिय एवं स्यमान प्रत्यय के कुछ अभ्यास के लिए वाक्य दिए थे, जिनमें आपको क्षत्रिय स्यमान प्रत्यांत शब्दों का प्रयोग करना था। तो पहले उनको मिलाकर देख लीजिए। पहला वाक्य था अभ्यास के लिए, हिमालय की चोटी पर चढ़ने वाला साहसी वीर तेज सिंह है। तो इसको ऐसे किया है, हिमालयम शिखरम आरोक्ष्यन साहसी वीरः आरोक्ष्यन। क्षत्रिय प्रत्यय, साहसी वीरः तेज सिंहो अस्ति। मासिक वेतन पाने वाला नौकर प्रसन्न है। मासिक वेतनम प्राप्स्यन् सेवकः प्रसन्न प्रतीयते। या सेवक मासिक वेतन पाने वाला नौकर प्रसन्न है या प्रसन्न दिखाई दे रहा है, तो प्रसन्न अस्ति अथवा प्रसन्न प्रतीयते। फुटबॉल खेलने वाले छात्र खेल के मैदान में जा रहे हैं। पादकन्दुकेन क्रीडिष्यन्तः छात्राः। पादकन्दुकेन क्रीडिष्यन्तः छात्राः क्रीडा क्षेत्रम गच्छन्ति। खेलने वाले, क्रीडिष्यन्तः बहुवचन। क्षत्रिय प्रत्यय, हमारे द्वारा खाए जाने वाले फलों को लाओ। क्योंकि भुज जो धातु है वो आत्मनेपदी है, तो यहाँ भविष्यकालिक वाला अर्थ को दिखाने के लिए अब क्षत्रिय का प्रयोग न होकर स्यमान का प्रयोग होगा। और स्यमान का प्रयोग होता है कर्मवाच्य में। तो हमारे द्वारा अस्माभिभोक्ष्यमाणानि फलानि आनय। अध्यापक द्वारा लड़ने वाले छात्रों को दंड दिया जाता है। अध्यापक के द्वारा कर्मवाच्य, और लड़ने वाले, यहाँ युद्ध धातु है तो युद्ध धातु में आत्मनेपदी होने के कारण स्यमान प्रत्यय लगेगा और साथ ही कर्मवाच्य भी है। तो अध्यापकेन योत्स्यमानाः छात्रान् दंडयते। पूर्वकालिक इसलिए कहा है कि जैसे मान लीजिए दो क्रियाएं किसी वाक्य में हो रही हैं। जैसे कि तो जो पहली वाली क्रिया होगी, जैसे कि मान लीजिए कहें कि वो पढ़कर सोता है, तो यहाँ पढ़ना और सोना दोनों ही क्रियाएं हैं, लेकिन सोने की क्रिया बाद में हो रही है और पढ़ने की क्रिया पहले हुई है। तो उसमें जो करके ये जो अर्थ आता है, उस ही करके, पढ़कर, सोकर, जाकर, गाकर, रहकर, ऐसे करके अर्थ को दिखाने के लिए जब हम क्त्वा और ल्यप या णुमुल का प्रयोग करते हैं, जिनका के अर्थ होता है करके, और क्त्वा एवं ल्यप इन दोनों का अर्थ है करके या कर। जैसे वह पढ़कर या पढ़ करके जाता है। और णुमुल का जो प्रयोग होगा वो बार बार करने के अर्थ में होगा। तो इनके विषय में और अच्छे से समझ लीजिए कि इनके नियम क्या हैं। समान कर्तृकयो पूर्व काले, जब दो क्रिया हो और दोनों ही क्रियाओं का कर्ता समान हो, एक ही हो, तो जो पहले क्रिया हुई है और दोनों ही समान काल में हुई है, लेकिन एक क्रिया के होने के बाद दूसरी क्रिया हो रही है, तो जो पहले वाली क्रिया हुई है, पहले के समय में जो क्रिया हुई है, उस क्रिया में हम क्त्वा, ल्यप या णुमुल का प्रयोग करेंगे। अब इसको ऐसे समझिए, जब एक क्रिया होने पर ही दूसरी क्रिया हो और दोनों क्रियाओं का एक ही कर्ता हो, ये हिंदी में बता रहे हैं, तो उसमें किसका प्रयोग होगा? क्त्वा, ल्यप या णुमुल का। इससे बने जो शब्द होंगे वो अव्यय होंगे, तो मतलब यहाँ रूप तो चलाने ही नहीं है,
ऐसे के ऐसे किसी भी लिंग वचन में ये प्रयुक्त हो जाएंगे। सेठ जो धातुएं हैं उनमें ई का आगम होगा। उपसर्ग युक्त जो धातुएं होंगी उनमें कितवा न लगकर उनमें केवल लियप का ही प्रयोग होगा। तो लियप और कितवा का अंतर समझ लिया आपने। दोनों ही जब करके अर्थ को दे रहे हैं तो दोनों की आवश्यकता क्यों है? कितवा समस्त धातुओं में लगता है, लेकिन लियप वहीं लगेगा जब धातु में उपसर्ग आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि उपसर्ग युक्त धातुओं में लियप का प्रयोग होगा। एक क्रिया को बार बार करके जब दूसरी क्रिया हो रही हो तब हम नुमुल नुमुल यानी कि अम लगाते हैं। अब ये देख लीजिए यहाँ पर कि कितवा का त्वा शेष रहेगा, लियप का य शेष रहेगा और नुमुल का अम शेष रहेगा। ये हो जाएगा धातु के साथ। अब वही बात है यहाँ पर भी कि एक क्रिया के बाद जब दूसरी क्रिया हो तो पहले वाली क्रिया में ही हम कितवा लियप या नुमुल को लगाते हैं, बाद वाली क्रिया में नहीं लगाते। अब बनाकर देख लीजिए इनके रूप कैसे बनेंगे। जैसे क्री करने के अर्थ वाली धातु में कृत्वा लगाया तो कृत्वा का त्वा शेष रहा, बना कृत्वा। अब इसी क्री धातु में हमें लियप लगाना है तो लियप से पहले उपसर्ग का होना आवश्यक है। तो अनु उपसर्ग क्री धातु लियप प्रत्यय, शब्द बना अनुकृत्य, अनुकरण करके और इसका अर्थ हो गया अनुकरण करके, क्योंकि उपसर्ग तो अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं और अनेक बार परिवर्तन नहीं करते लेकिन उसकी सौम्यता को बढ़ा देते हैं, सुंदरता को बढ़ा देते हैं। क्री खरीदने के अर्थ वाली में कृत्वा लगा, क्रीत्वा बना, लेकिन वे उपसर्ग पूर्वक क्री धातु लियप लगा, क्योंकि उपसर्ग है तो अब कृत्वा न लगकर लियप लगेगा और ये हो गया विक्रिय अर्थात बेचकर। स्मृत्वा तो इसमें बना स्मृत्वा, याद करके। और कृत्वा ऐसे इसको कृत्वा से भी काम चला सकते हैं, दो बार लिख करके कि स्मृत्वा स्मृत्वा वह याद कर करके। और अन्यथा इसमें नुमुल का प्रयोग करते हैं जिसमें कि अम शेष रहता है। तो स्मृ और नुमुल प्रत्यय और इसका रूप बनेगा स्मारम स्मारम, अर्थात याद कर करके या बार बार याद करके। इनके जब आप इनके शब्द बनाते हो, क्योंकि रूप तो चलेंगे नहीं, केवल शब्द ही बनते हैं, तो जब इनके शब्द बनाओगे, इन वाक्यों इन जो प्रत्यय है इनका प्रयोग करोगे तो ध्यान दीजिएगा कि कुछ धातुएं ऐसी होंगी जिनका कि संप्रसारण होगा, जिनमें यण और शुत्व विष्टुत्व वाले नियम लग जाते हैं, आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका। जैसे वस धातु है उसमें कितवा लगा तो व का उ हो गया और स का ष्टुत्व से श होकर तो ये बना उषित्वा। तो वस का उष हो जाएगा, वच का वक उक हो जाएगा, व में उ हो गया और च का हो गया, च के स्थान पे क वर्ग, च वर्ग के स्थान पे क वर्ग, तो बनेगा उक्तवा अर्थात बोलकर। इसी तरह से दृश्य धातु है तो दृश्य में कतवा के का त्वा जो बचेगा तो उसमें त का ट हो जाएगा और श का षटकोण वाला श होकर दृष्टवा बनेगा। तो ये कुछ विशेष हैं, इनका परीक्षाओं में इसी तरह से अक्सर बहुत ज्यादा आते हैं। तो इन सारी धातुओं के जो परिवर्तन होते हैं उनको अवश्य देख लीजिएगा, अन्यथा आगे जब भी अभ्यास कराऊंगी या अशुद्धि संशोधन वगैरह कराऊंगी उन सब में मैं आपको इन सब के बारे में बताती जाऊंगी। तो अभी चलिए इनका वाक्य में प्रयोग करना देख लेते हैं। यहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग या काल से तो इसका कोई तात्पर्य है ही नहीं, क्योंकि ये तो अव्यय होते हैं, कृत्वा लियप और मूल से बने हुए प्रत्यय, तो इसलिए इनको इस तरह से ही बनाए कि इनके रूप नहीं चलाने, केवल हम प्रत्येक प्रत्यय के का वाक्य बना लेते हैं। वह सोचकर बोलता है, तो सोचकर यहाँ आएगी। सोचना बोलना दो क्रियाएं हैं, लेकिन पहली वाली क्रियाओं में कर के अर्थ को देने के लिए ही कितवा का प्रयोग होगा। तो सह ध्यात्वा वदति। अगला है, एक ही वाक्य में इतने सारों को समझिए कि देवदत्त नहाकर, पाठ को पढ़कर, लेख लिखकर और खाना खाकर विद्यालय जाता है। तो देवदत्तः स्नात्वा, स्ना धातु में क्त्वा लगा, पाठम पठित्वा, लेखम लिखित्वा, भोजनम च भुक्त्वा विद्यालयम गच्छति। अगला और देखिए एक और क्त्वा का ही उदाहरण। शंकर ने आसन पर बैठकर मित्र को देखकर उससे प्रश्न पूछकर और स्वयं बोलकर कुछ लिखा या स्वयं कुछ बोलकर लिखा। तो शंकरः करता है, आसन पर आधारो अधिकरणम सप्तमी, शंकरः आसने, बैठकर स्थित्वा, स्था धातु बैठना,
तो स्थित्वा हो गया, सेट है स्था, तो इसमें ई का आगम हो गया। मित्रम दृष्टवा, मित्र को देखकर, मित्र की ओर देखकर। तम प्रश्नम पृष्टवा, उससे प्रश्न पूछकर, जिससे कुछ पूछा जाए उसमें द्वितीय, तो तम प्रश्नम पृष्टवा, उससे प्रश्न पूछकर। अब पृच्छ धातु है, देखिए यहाँ पर पृच्छ का पृष्ठ हो गया, ये क्तवा के कारण त्वा जो था वो ट हो गया, और पृच्छ धातु में च का लोप होकर छ श में परिवर्तित हो गया, बना पृष्ठवा। स्वयं च किंचित उक्तवा, और स्वयं कुछ बोलकर अलिखत लिखा, या और स्वयं उक्तवा किंचित अलिखत। तो शंकर आसन स्थित्वा मित्रम दृष्टवा तम प्रश्नम पृष्टवा स्वयं च किंचित उक्तवा अलिखत। वह आया और आकर फिर से चला गया। तो स आगच्छत, ये लंग लकार एक वचन और आ लगाकर, ये आने का गम के स्थान पर, जाने के स्थान पर आने का बन गया। आकर अब यहाँ चलेगा, तो यहाँ गम धातु में आ उपसर्ग लगाकर हमने आने का बना, तो फिर उसमें क्या लगा, लियप लगा, तो बना आगत्य। स आगच्छत, आगत्य च, और आकर पुनः फिर से अगच्छत चला गया। अब है पाठ को पढ़कर, लेख को लिखकर, सुख महसूस करके या सुखी होकर, परीक्षा में पास होकर छात्र यहाँ आया। तो अब इन सब को हम क्तवा प्रत्यय से भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हमें करना है, मान लीजिए लियप का प्रयोग करके देखना है, तो इन सभी में पहले हम कोई न कोई पढ़कर लिखकर इन सभी धातुओं में हम एक उपसर्ग लगा लेंगे, जिससे हमें ये अधिक स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। जैसे पाठम पठित्वा न करके हम करेंगे संपठ्य, पाठम संपठ्य, यानी अच्छी तरह से पढ़ करके। लेखम उल्लिख्य, लेख को ठीक से लिखकर। सुखम अनुभूय, सुखी होकर। देखिए अब यहाँ पर अनुपसर्ग लग गया और भू धातु में, तो अनुभूय हो गया। इसी तरह से यहाँ पर पठ में सम लगा और यहाँ उत लगा। परीक्षाम उत्तीर्य, और यहाँ परीक्षा को पास करके। छात्रो अत्र आगत, छात्र यहाँ आया। भक्त शिवजी को बार बार याद करके प्रणाम करता है। तो यहाँ बार बार याद करके, या फिर ऐसे कहें कि याद कर करके, भक्त शिवजी को याद कर करके, इसका तात्पर्य तो वही है कि बार बार याद करके। तो कर करके के स्थान पर 2 बार आ रहा है या बहुत बार आता है, तब हम उण्मूल प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, जिसका कि अम रहता है। तो स्मृति धातु में अम लगा के स्मारम बना, और वो 2 बार उसकी आवृत्ति होगी। भक्तः शिवम स्मारम स्मारम प्रणमति। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी संशय रहा हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।